कर्क लगन में पंचम भाव में अगर आपके मंगल प्लेस्ड हैं तो पंचम भाव में मंगल किस प्रकार का प्रभाव आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो मंगल की प्लेसमेंट बनेगी वो अपने खुद के ही घर में बनेगी और यहाँ अब मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आपके चार्ट में मंगल क्योंकि 10वें भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 10वें भाव के स्वामी होकर मंगल यहाँ अपने स्वयं के घर में स्थित होंगे। ऐसा मंगल है तो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है। तेज़ बुद्धिमत्ता वाला या काफ़ी तेज़ी से सोचने या विचार करने वाला ऐसा जातक होगा। लेकिन क्योंकि पंचम भाव है तो डायरेक्टली आपका जो इमोशन है उस पर भी ऐसा मंगल काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालता है। अगर मान लो आपका चंद्रमा बहुत वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में या लगन में कोई सूर्य जैसा ग्रह अगर स्थित है, बृहस्पति जैसा ग्रह अगर स्थित है तो जातक इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वो सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगा पाएगा। पंचम भाव का मंगल है तो कभी कभी रिश्तों को लेकर दिक्कत आएगी, जैसे कि जीवन साथी के साथ, संतान के साथ या इवन लव लाइफ में भी। अगर मंगल यहाँ पे राहु से प्रभावित हों, अगर केतु जैसे ग्रह से प्रभावित हों तो कभी कभी आपको और भी ज़्यादा चुनौतियाँ आ सकती हैं, विशेष तौर पे आपके आर्थिक मामलों में भी और कैरियर को लेकर भी। यहाँ अब मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह को मंगल काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं, तो मंगल अपना किस प्रकार का प्रभाव अपने साथ बैठे ग्रह पर डाल पा रहे हैं या यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह है वो किस प्रकार की एनर्जी, किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है। साथ में जो यहाँ बैठा ग्रह है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है ये सब आपको देख लेना चाहिए। देखिए, वृश्चिक राशि में जब भी मंगल स्थित होते हैं तो जातक अपनी बहुत सारी बातों को फिर भी गुप्त रखना पसंद करता है। ऐसे में जातक क्या प्लान कर रहा है आने वाले समय के लिए, या क्या अपने कैरियर के लिए वो प्लान कर रहा है, क्या अपनी आर्थिक स्थिति के लिए वो प्लान कर रहा है, ऐसी बातों को ज़्यादातर वो बहुत जल्दी सामने लाना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड ना है या चंद्रमा मंगल से प्रभावित है, लगन में चंद्रमा अगर बैठे हैं तो इस बात की संभावना ज़्यादा होगी कि आपका जो कहीं ना कहीं बात करने का तरीका है या जो रिएक्ट करने का तरीका है वो भी काफ़ी फास्ट होगा और आप अपनी कोई भी बात को ज़्यादा गुप्त नहीं रख सकेंगे। मंगल काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से यहाँ आपको अपनी बातों को और अपने जो इमोशन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में भी रखना होगा। इस प्रकार का जातक अक्सर चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सफल हो सकता है, वो आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी सफल हो सकता है। ऐसा जातक वास्तव में तकनीकी रूप से बहुत स्ट्रांग हो सकता है, साथ साथ में वो सेना या पुलिस प्रशासन से संबंधित हो सकता है। ऐसा जातक मुख्य तौर पर अगर सूर्य ग्रह का यहाँ सपोर्ट हो, सूर्य जैसे ग्रह का, या मान लीजिए अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का यहाँ अगर सपोर्ट हो किसी भी तरीके से, तो स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ मंगल का प्रभाव कैसा है, मंगल कितना स्ट्रांगली आपके पंचम में बैठा है, ये आपके चार्ट में बहुत हद तक आपके जो कुंडली है उसी पे डिपेंड करेगा। मंगल आपके चार्ट में क्योंकि अब 10th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, इसलिए ऐसा मंगल आपके कैरियर से जुड़ी हुई जितने भी प्रकार की समस्याएं या चुनौतियां आपकी लाइफ में उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगल यहाँ है तो सबसे ज़्यादा चुनौती आपको ज़्यादातर अपने रिश्तों को लेके आ सकती है, आपका पैसे को लेके बहुत ज़्यादा लालच हो उसको लेके आ सकती है, साथ साथ में आपके डिसीजन आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करेंगे। तो कोई भी मामले में आप कैसे सोचते हैं, कितना फास्ट आप सोच सकते हैं, कितना जल्दी आप डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा मंगल आपको और भी ज़्यादा आक्रामकता देगा। तो कोई भी प्रकार की चुनौती हो, जैसे आपका किसी से कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, या आपके अपने बॉस से नहीं बन रही, कलीग वगैरह से नहीं बन रही, तो जो वृश्चिक राशि है वो बदला लेने को दिखाती है और ऐसा मंगल आपको कहीं ना कहीं बदला लेने की और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति देगा। तो कंपटीशन फाइट करने के लिए या लाइफ में कोई भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए ऐसा मंगल बहुत ही आपको सपोर्टिव रहेगा। मंगल का यहाँ प्लेसमेंट होने से आर्थिक रूप से भी ऐसा मंगल आपके लिए उतना ही ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकता है। अब जो मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ मंगल के साथ बैठा है उन भावों के लिए भी आप काफ़ी क्विकली सोच पाएंगे और विचार कर पाएंगे। मंगल का दृष्टि यहाँ से सबसे पहले आपके अष्टम भाव पे रहेगा, तो अष्टम भाव के थ्रू काफ़ी सारे सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि बेसिकली प्रॉपर्टी या धन संपत्ति को लेके हो सकते हैं। लेकिन अगर मंगल यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है, अगर मान लो कोई जैसे केतु का संबंध मंगल से बने, अगर राहु का संबंध यहाँ मंगल से बने, तो ऐसा मंगल मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ ला सकता है। अष्टम भाव के थ्रू काफ़ी सारे नेगेटिव चेंजेस भी आपको दे सकता है। अब क्योंकि यहाँ मंगल का जो प्रभाव है वो अष्टम भाव पर है, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर शनि की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में कैसे, क्योंकि अष्टमेश आपके चार्ट में शनि और वो सप्तम के भी स्वामी, तो मंगल का प्रभाव अष्टम भाव पर रहने से किसी भी जटिल से जटिल विषय के बारे में विचार करने, सोचने या सीखने के लिए मंगल का आपको बेहद सपोर्ट है। इस प्रकार से मंगल आपको आपके इनलॉज से काफ़ी फायदे करवा सकता है धन और संपत्ति के मामले में, साथ ही आपको पैतृक संपत्ति से भी ऐसा मंगल लाभ दिला सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना आपको मिलता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि आप अब इस प्रकार के मंगल की वजह से बहुत कुछ लाइफ में करने में सक्षम हैं, लेकिन क्योंकि आप सफल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि स्वयं को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे आप चंद्रमा से शासित होने की वजह से, और अपनी एनर्जी को सही दिशा में नहीं लगा पा रहे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी है आप सेल्फ डिपेंड बने और खुद के बेस पर ही ज़्यादातर कार्य करें। मंगल का प्रभाव फिर आपके यहाँ 11वें घर पे रहेगा। 11वें घर पे जो प्रभाव है ये आपके नेटवर्क में वृद्धि करेगा, दूसरों के साथ अब आपका जो व्यवहार है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ साथ में इस प्रकार का मंगल जो होगा आर्थिक रूप से काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ला सकता है। तो यहाँ आप सेल्फ कंट्रोल कितना रखते हैं, आप अपना फिजिकल कंट्रोल कितना रखते हैं, अपनी मानसिकता पे कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब जो 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो भी क्योंकि मंगल से प्रभावित होगा, तो वो ग्रह किस प्रकार का है, किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है, साथ साथ में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी भी है। तो जो आपका 11th लॉर्ड है अब वो शुक्र है। अगर शुक्र का संबंध किसी भी तरीके से मंगल से बने तो मंगल आपको बहुत सारे सीक्रेट अफेयर दे सकता है, इवन रिलेशनशिप भी दे सकता है। इसका असर फिर आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिवली आपके सामने आएगा। तो जो 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट है, अगर वो एक जुपिटर जैसा ग्रह है, अगर सूर्य जैसा प्लैनेट है, अगर चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो आपके लिए मंगल का जो सपोर्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इस हिसाब से मंगल आपके एक्सपेक्टेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। साथ साथ में अब जातक मेंटली बहुत स्ट्रांग होगा, जातक में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कभी कभी आप बहुत डोमिनेटिंग भी नजर आएंगे। फिर मंगल का प्रभाव आपके 12th हाउस पे होगा। देखिए 12th हाउस पे मंगल का प्रभाव है, और वैसे देखा जाए तो यहाँ जो साइन है, जो राशि है वो बुध का है। तो बुध कितना ज़्यादा वेल प्लेस्ड है, ऐसा जो मंगल है वो आपको बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव बना सकता है। और अगर चंद्रमा का संबंध भी अगर मंगल से बन जाए तब और ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ने की संभावना होगी। लेकिन अब इस एनर्जी को फिर मानसिक तौर पे आप कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। मंगल का प्रभाव 12th हाउस पे होने से आपका 12th हाउस बहुत एक्टिवेट रहेगा हमेशा के लिए। ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पे आप बहुत मल्टीटास्किंग होंगे, आप मेहनती बहुत ज़्यादा होंगे, कितना भी हार्ड से हार्ड काम हो आप इजीली कर पाएंगे। अब लेकिन आपके जो फैसले हैं वो कितना सही दिशा में है, कितना सही दिशा में आप में एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ मंगल से प्रभावित होगा, तो 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी काफ़ी एक्टिवेट होगा, जिससे आपके चार्ट में वो ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़ी हुई जितने भी प्रकार की चुनौतियाँ आपकी लाइफ में होंगी उनसे पार पाने के लिए आप अपनी कोई अच्छी योजना बना सकते हो। लेकिन यहाँ कुछ बेसिकली खर्चे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या तो फिर फाइनेंशियली लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कभी कभी। अब आपको देखना होगा कि पंचम भाव को या मंगल को और कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, और जो भी ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं अपना वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव में बैठे हैं। साथ में अब आपको अपनी मंगल की महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए। आपको मंगल की महादशा है तो आपको मंगल की महादशा कौन से इस पीरियड में आने वाली है ये भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है।